ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या 1,48,54,000 से ज्यादा हुई। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद सुशील कुमार मोदी तथा पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी कोविड का टीका लगवाया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े यूको बैंक की शाखा से 6 लाख रुपए लूटे। और निगरानी जांच ब्यूरो ने मधुबनी से मनरेगा के जूनियर इंजीनियर दिनेश कांत ठाकुर को 55,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या आज 1,48,54,000 से ज्यादा हो गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के पहले दिन कल लगभग 5,52,000 लोगों को टीका लगाया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत इस वर्ष 16 जनवरी को की थी। कल से शुरू हुए तीसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड-19 टीकाकरण के पहले दिन ही cowin.gov.in पोर्टल पर लगभग 25 लाख संभावित लाभार्थियों ने अपना पंजीकरण कराया। कुल हुए पंजीकरण में से तकरीबन 24,50,000 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु या सरकार द्वारा निर्दिष्ट रोगों से ग्रसित 45 या उससे अधिक आयु के हैं। शेष 50,000 लाभार्थी पहले चरण के टीकाकरण के लाभार्थी हैं, जिनमें स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति में कार्यरत लोग शामिल हैं। कल ही एक दिन में टीकाकरण के लिए लगभग 6,44,000 से भी अधिक लोगों ने अपने अपॉइंटमेंट भी बुक कर लिए हैं। सरकार ने ऐसे सभी नागरिकों से जो कि अगले वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष या उससे अधिक या निर्दिष्ट रोगों से ग्रसित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, से अपील की है कि वो कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और कोरोना के टीके की खुराक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। लाभार्थी सरकार द्वारा जारी किसी भी फोटो आईडी कार्ड जैसे कि आधार या पैन कार्ड के साथ अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण प्रसंस्थान में जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर बिहार में अब तक 6,43,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज पटना एम्स में कोविड टीके की पहली डोज ली। श्री प्रसाद ने कोविड टीके को सुरक्षित बताते हुए लोगों से अपनी बारी आने पर टीका लगवाने की अपील की है। उन्होंने कोविड टीका लगाने के बाद केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लिए गए संकल्प के तहत एम्स को 250 रुपए की सहयोग राशि भी दी है। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मैंने एम्स पटना में आकर कोविड का वैक्सीन लगवाया है और हम सभी केंद्रीय मंत्रियों ने ये निर्णय किया था कि हम लोग अपनी स्वयं की इच्छा से 250 रुपये का भुगतान भी करें। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये टीका लगाया और उन्होंने पहले फैसला किया था केंद्र सरकार ने और प्रदेशों ने भी स्वीकारा था कि सबसे पहले टीका लगेगा डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, पुलिस कर्मियों को, जो कोरोना के सही वॉरियर हैं। और आज जब मैं एम्स में खड़ा हूं तो मैं एम्स के डॉक्टर्स का बहुत ही अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं स्वयं जानता हूं कि इन लोगों ने, यहाँ के नर्सेज ने, डॉक्टर्स ने पूरे बिहार में और पटना में कोरोना के खिलाफ रोकथाम में बहुत बढ़िया काम किया था। इधर सांसद सुशील कुमार मोदी और राज्य के पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी आज कोविड का टीका लगवाया। एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी पूर्व से बरती जा रही सावधानियों को जारी रखने की अपील की है। यही कहना चाहूंगा कि वैक्सीन तो जरूर लगाएं, साथ साथ ये ना भूलें कि अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और हाथ धोना बहुत जरूरी है। अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन लगाएंगे, तो कोविड से हम छुटकारा पा पाएंगे।
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड टीका को लेकर लोगों से सकारात्मक रहने को कहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सकारात्मक रहें कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेके, इसमें विश्वास रखें और पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव मेंटल जो आपका अप्रोच है वो रखें इस कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेके। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप डरे नहीं, फियरफुल ना हो, केयरफुल हो। मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा के कनीय अभियंता दिनेश कांत ठाकुर को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने 55,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो की टीम ने आरोपी को मधुबनी शहर के भवारा से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के लिए उसे पटना स्थित निगरानी जांच ब्यूरो मुख्यालय लाया गया है। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आकोपुर में यूको बैंक की शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े लगभग 6 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने बैंक मैनेजर और अन्य कर्मियों के साथ मारपीट भी की। बताया जाता है कि 6 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरूआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस सेवा की औपचारिक शुरूआत की। श्री कुमार बाद में इलेक्ट्रिक बस पर ही सवार होकर विधानसभा पहुंचे। ये बसें पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों के साथ ही पटना राजगीर, पटना मुजफ्फरपुर और अन्य मार्गों पर भी चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सार्वजनिक रूप से इसे बढ़ावा मिलने से पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू होगा। ये कितनी अच्छी बात है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इसका किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है और हर चीज इसमें इंतजाम किए हुए हैं। ऑटोमेटिक है हर चीज, तो काफी सुविधा होगी। और अभी तो इतनी संख्या में आ गया है, लेकिन ये चलेगा तो हम लोग तो और संख्या में यहाँ मंगवाएंगे। रेलवे ने 5 मार्च से समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न खंडों पर 10 विशेष डेमू एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचालन का निर्णय किया है। ये रेलगाड़ियां रक्सौल दरभंगा, रक्सौल नरकटियागंज, सीतामढ़ी रक्सौल, समस्तीपुर सहरसा, पूर्णिया सहरसा, बलहड़ा कोठी बनमनखी समेत विभिन्न रेलखंडों पर चलेंगी। मंडल के अधिकारी ने बताया कि रेल परिचालन में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। सीपीआई माले के सदस्यों ने आज विधानसभा में पटना में रोजगार रैली के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे को लेकर माले सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। शून्यकाल के दौरान पार्टी के महबूब आलम और सुदामा प्रसाद ने इस मुद्दे को उठाया और सरकार से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बिना कारण लाठीचार्ज किया, जिससे घटना में पार्टी के विधायक अजीत कुशवाहा, मनोज मंजिल और संदीप सौरभ घायल हो गए। अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान दरभंगा सीडीपीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण शून्यकाल की कार्यवाही काफी देर तक बाधित रही। राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव ने इस मुद्दे को उठाया। राजद सदस्य की मांग थी कि 2 लिपिकीय कर्मी लंबे समय से कार्यालय में जमे हैं और अवकाश ग्रहण के बाद भी उन्हें संविदा पर रख लिया गया है। उन्होंने दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच कराने की मांग की। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जब प्रश्न का उत्तर देने उठे तो ललित यादव और विपक्षी दल के सदस्य उत्तेजित हो गए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर मंत्री पर टाल मटोल वाला जवाब देने का आरोप लगाया। इसके बाद राजद के सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे। हालांकि हंगामे के बीच ही अध्यक्ष ने शून्यकाल की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी दल राजद के सदस्यों पर इसका असर नहीं पड़ा। बाद में कार्यवाही सुचारू करने के लिए सभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राजद के वरिष्ठ सदस्य अवध बिहारी चौधरी और अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बात रखने की अपील की। अपील के बाद सदन में स्थिति शांत हुई। अध्यक्ष ने परंपरा से हटकर शून्यकाल के बाद विशेष तौर पर राजद सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। इसके जवाब में मंत्री मदन सहनी ने बताया कि जिलाधिकारी ने दोनों कर्मियों को हटाने के लिए लिखित आदेश दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रयास कर रही है। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में न्यायालय में सरकार ने आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को भी आरक्षण दिया जाएगा।
लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव विश्वनाथ प्रसाद कुशवाहा समेत पार्टी के 20 से अधिक पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेतिया में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पंचायत चुनाव में महिला कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक जिले में एक ही दिन मतदान होगा और मतदान कर्मियों के लिए विधानसभा चुनाव के डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। कर्मियों की कमी होने पर महिला कर्मचारियों और पड़ोसी जिले से कर्मियों की भरपाई की जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक तापमान में कमी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि 5 मार्च से दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की संभावना है। सांख्यिकी मॉडल, उपग्रहीय चित्रों एवं अन्य मौसमी उपकरणों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि अगले 48 घंटों में राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में अगले 1-2 दिनों में हल्की गिरावट के बाद फिर 5 मार्च से सामान्य वृद्धि होने की संभावना है। अगले 48 घंटों में उत्तर बिहार में पछुआ हवा का जोर कुछ घटेगा, जबकि दक्षिण बिहार में पछुआ हवा का सामान्य रफ्तार बनी रहेगी। इधर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गेहूं उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार देर से बुआई होने वाली फसल को नुकसान होने की आशंका है। भारतीय स्टेट बैंक ने गृह ऋण पर ब्याज दर घटाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के अधिकारी ने बताया है कि 75 लाख रुपए तक का गृह ऋण लेने वालों के लिए ब्याज की दर 6.7% होगी, जबकि 75 लाख से अधिक के ऋण पर ब्याज की दर 6.75% रहेगी। ये छूट 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। कटिहार जिले में हसनगंज थाना क्षेत्र के हाजत में बंद बीमार कैदी की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। शेखपुरा पुलिस ने लोगों को लोन देने के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नेहरू युवा केंद्र सीतामढ़ी के तत्वाधान में आज जिला समाहरणालय में जल संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड का टीका लगवाने वालों की संख्या 1,48,54,000 से ज्यादा हुई। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद सुशील कुमार मोदी तथा पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने भी कोविड का टीका लगवाया। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े यूको बैंक की शाखा से 6 लाख रुपए लूट लिए। और निगरानी जांच ब्यूरो ने मधुबनी से मनरेगा के जूनियर इंजीनियर दिनेश कांत ठाकुर को 55,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।